दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर पढ़ने को मिली और उस खबर को लेकर के मैंने सोचा कि कुछ बातें की जाएं। देश की राजनीतिक दशा और दिशा में अब कितना बड़ा आमूलचूल बदलाव आ चुका है, वह उस खबर से बहुत कायदे से स्पष्ट होता है। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। वैसे तो मानसून सत्र अपोजिशन के विरोध के चलते कोई उसमें बहस नहीं हो पा रही है और जो अपोजिशन के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी वगैरह वगैरह, उसके चलते वहाँ भारी विरोध हो रहा है, जिसके चलते कोई विधेयक नहीं पास हो पा रहा है और कुछ आगे काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन संसद में लिखित प्रश्न पूछना और लिखित उत्तर देने का सिलसिला जारी है। किसी ने रेल मंत्री अश्विनी वार्ष्णेय जी से एक सवाल पूछा है और सवाल ये पूछा कि क्या अब भारतीय रेल सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ठ नागरिकों को किराए में कोई छूट देगी या नहीं देगी। और इस सवाल का उत्तर हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वार्ष्णेय जी ने बड़े खूबसूरत तरीके से दिया है। 3 लाइनें उस अखबार में लिखी गई हैं। पहली लाइन लिखी गई है कि वर्ष 2019-20 में रेलवे को 16,636 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, क्योंकि उसने सीनियर सिटीजन्स को किराए में 50% की छूट दी थी। सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देना वह भारतीय रेलवे का नुकसान था। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि अब भारतीय रेलवे की यह कोई योजना नहीं है कि वह आने वाले समय में सीनियर सिटीजन्स को किराए में किसी भी तरीके की छूट देने जा रही है। और तीसरा स्टेटमेंट कि भारतीय रेलवे में सफर करने की, यात्रा करने की कई श्रेणियां हैं। एसी फर्स्ट है, एसी सेकेंड है, एसी थर्ड है, स्लीपर है, चेयर कार है, जनरल है, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। सीनियर सिटीजन्स अपनी क्षमता के अनुसार इसमें से किसी भी सेवा का आनंद ले सकते हैं। जरा सोचिए कि क्या यह उम्मीद अब से 4-5 साल पहले तक किसी को यह रही होगी कि भारत सरकार के रेल मंत्री की तरफ से इस तरह की कोई बात कभी कही जा सकती है। हमारे देश में एक कमजोर वर्ग की अवधारणा रखी गई और जो कमजोर वर्ग की अवधारणा रखी गई उसमें बच्चों को शामिल किया गया, महिलाओं को शामिल किया गया और बुजुर्गों को शामिल किया गया। संविधान में यह अपेक्षा की गई कि राज्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इन कमजोर वर्गों को मजबूत बनाने की दिशा में अपना काम करेगा, यानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। भारतीय राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में इसी तरह की चीजों के लिए रखा गया कि वह सबके कल्याण के लिए काम करेगा। और इसके लिए विभिन्न तरह के कानून भी बनाए गए। बच्चों से मजदूरी न कराइए, बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न न हो, दहेज लेना और देना गैर कानूनी बनाया गया, बुजुर्गों की देखभाल करने का दायित्व तो बच्चों पर डाला गया। इस तरह को लेकर के कई कानून बने हैं इस देश में, जिसका वायलेशन करने पर आपको सजा हो सकती है। विभिन्न तरीके के आदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बच्चों की देखभाल के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों की व्यवस्था के लिए समय समय पर पारित किए गए हैं। लेकिन जब इनसे भी काम नहीं बनता है तो कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कुछ कार्यकारी आदेश सरकार अपनी तरफ से जारी करती रहती है समय समय पर। उसमें ऐसे भी आदेश जारी किए जाते हैं कि महिलाओं और बुजुर्गों की इनकम टैक्स की लिमिट हम ज़्यादा रखेंगे। उसमें ऐसे भी आदेश जारी किए जाते हैं कि यदि इनके नाम से यदि आप कोई मकान खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे, रजिस्ट्री में छूट देंगे। यही कारण है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ महिलाओं के नाम पे जाती है, क्योंकि उसमें स्टैम्प पेपर की छूट मिलती है।
बुजुर्गों को मिलने वाली ट्रेन यात्रा की सुविधा भी एक ऐसा ही कार्यकारी आदेश था जो इस उद्देश्य से लाया गया था कि बुजुर्गों को यात्रा करने की एक सहूलियत मिले, बुजुर्गों की यात्रा किसी के ऊपर बर्डन न महसूस हो, किसी को ये न लगे कि 4 लोग जा रहे हैं उसमें 2 बुजुर्ग भी हैं, उनका भी हम उतना ही खर्चा वहन करें, बाकी लोगों का भी उतना ही खर्चा वहन करें, तो बुजुर्गों को रहने ही देते हैं। ये बर्डन न महसूस हो, ये बोझ न किसी को महसूस हो, इसके लिए व्यवस्था की गई कि इनको 50% किराए में छूट मिलनी चाहिए। ये उनके सशक्तिकरण, उनको मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक कदम था। कोरोना के पहले तक ये व्यवस्था चल रही थी। मार्च 2020 में जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुए, ट्रेन यात्राएं बंद हुई और उसके बाद से जब ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया गया तो स्पेशल ट्रेन में रियायती दरों की सारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। कोरोना को तो गए हुए कितना समय बीत गया, हम जश्न मना रहे हैं कि 200 करोड़ वैक्सीन की डोज हम लगा चुके हैं। अब कहीं से भी नहीं लगता कि इस देश में कोरोना के चलते अब ऐसी कोई स्थिति है कि जिसके चलते बहुत अब आदमी डरे या चौकन्ना रहे या इस टाइप की चीज़ें। स्पेशल ट्रेनों का स्टेटस भी एक लंबे समय के बाद ख़त्म किया गया, जब अखबारों में और हर जगह पर इसको लेके एक तरीके का विरोध होना शुरू हो गया कि आखिर ये ट्रेनें जो कोरोना काल में चलाई गई थी, इनको कब तक स्पेशल ट्रेन के नाम से चला करके भारतीय रेलवे ज़्यादा किराया वसूल करता रहेगा। तब जाकर के अब वो पुरानी व्यवस्था पटरी पर आई है कि स्पेशल ट्रेनों का दर्जा खत्म करके वो नॉर्मल एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों की तरह से चलाई जा रही हैं। लेकिन बुजुर्गों को और स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो किराए में छूट मिलती थी, उस व्यवस्था को भारतीय रेलवे द्वारा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। तो एक आमूलचूल बदलाव है, एक बड़ा बदलाव है। यह बदलाव अच्छा है कि खराब है? भारतीय रेलवे को बुजुर्गों को किराए में छूट देने से 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। उस नुकसान की भरपाई अब की जा रही है। तो अब इसका फैसला आप ही करिए। वैसे अगर मेरी राय अगर आप जानेंगे, और अब तक की मेरी बातों से स्पष्ट भी हो गया होगा आपको, कि यदि आंख बंद करके आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि यह जो निर्णय है, यह क्या लगता है, यह किसका निर्णय है, तो कोई भी कहेगा कि यह तो किसी व्यापारी का निर्णय है, किसी बिजनेसमैन का निर्णय है, सरकार का निर्णय तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य से यह सरकार का ही निर्णय है। खैर, अब आगे देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय रेलवे सशक्त बने, मजबूत बने। जो लेट लतीफ़ी ट्रेनों की रहती है, जो आए दिन ट्रेनों का रिजर्वेशन फुल हुआ रहता है, कहीं भी आपको जाने के लिए अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले आप रिजर्वेशन खोजें तो रिजर्वेशन ही नहीं मिलता है। इस तरह की व्यवस्था ट्रेनों में ख़त्म हो, ट्रेनों से भ्रष्टाचार कम हो। आज भी यह है कि टीटी लोग एक्स्ट्रा पैसे लेकर के आपको सीट दे देते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था ख़त्म हो। हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय रेलवे अपने इन लॉस को मेंटेन करते हुए हमको, आपको और सबके लिए एक सुरक्षित यात्रा का माध्यम बने। धन्यवाद।